डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक्स यूज करके। लेकिन इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो साइन पावर 6 है उसमें 2 पावर अंदर ले लूंगा और 3 पावर यहां ऊपर लगा दूंगा। तो ये जो साइन पावर 6x था इसको मैंने साइन स्क्वायर x का होल क्यूब बना के लिख लिया। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अब हम ये जो आइडेंटिटी हमने लर्न करी है, इस आइडेंटिटी को यहां पे यूज करने जा रहे हैं। तो इस आइडेंटिटी में फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है? a प्लस बी। अब a और b क्या है? जो ये हमारे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है ये बच्चों a है, और जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर है ये b है। तो जब इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी है, इट मींस फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। नाउ दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? सबसे पहले यहां लिखा हुआ है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब हुआ साइन स्क्वायर x का भी स्क्वायर, जो कि बन जाएगा साइन पावर 4x। सिमिलरली जब b स्क्वायर करूंगा मैं तो कोस स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा कोस पावर 4x माइनस, अब यहाँ पे a और b की मल्टीप्लाई हो रही है तो यहां पर आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x dx, और डिवाइड में नो चेंज, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। तो मैं अगर इसको 1 ले लेता हूं और 1 की इन सब में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा बन गया साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, डिवाइड में है मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इन सबको, ये मेरे पास 3 टर्म्स हैं 1, 2 एंड 3, इन तीनों टर्म्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स से इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से होगा ये साइन पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। मतलब मैंने इस वाली टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। प्लस अब दूसरी वाली टर्म क्या है? कोस पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx, मीन्स मैंने सेकेंड वाली टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। तो जो हमारी थर्ड टर्म है उसको भी हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। अब देखिए बच्चों, ऊपर साइन पावर 4x से नीचे साइन स्क्वायर x है, तो 4 पावर में से 2 पावर कम हो जाएंगी, तो ऊपर मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में मेरे पास है कोस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली कोस की पावर 2 है, यहाँ कोस की पावर 4 है, तो ऊपर की तरफ क्या बचेगा? कोस की पावर 2x बचेंगी, और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस, और आप ये देख सकते हैं तो पूरा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा 1। नाउ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोट स्क्वायर एक्स, और इस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो पहले आप tan स्क्वायर एक्स को ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा के चेंज कर लो। तो बच्चों tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी होती है। सिमिलरली cot स्क्वायर एक्स को हम लिखते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, और माइनस x ये वाला। ये बताइए मुझे आप, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, प्लस cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cot x, अगेन माइनस का साइन ये वाला, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और एक लास्ट में माइनस x है, और ये हमने c ऐड कर दिया। दिस c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाइनली tan x यहां से कॉपी कर लिया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहां पे माइनस cot x, मतलब प्लस माइनस माइनस करके cot x को यहां लिख लिया, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स 3 बार है, तो इसे माइनस 3x लिख लिया प्लस c, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।